आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप सभी का अभिवादन है डीएनपी इंडिया पर। आज की इस चर्चा में हम एक इम्पॉर्टेंट और टाइमली मुद्दे पर बात करेंगे जो कि ग्लोबल पॉलिटिक्स और पावर स्ट्रगल से जुड़ा हुआ है। हम देखेंगे कि चीन की बढ़ती ताकत और उसके ग्लोबल इन्फ्लुएंस के कारण पश्चिमी देशों ने उसे घेरने के लिए 4 इंपॉर्टेंट फ्रंट्स पर अपनी रणनीति बनाई है। इन 4 मोर्चों में इकोनॉमिक, सैंक्शन, मिलिट्री ड्रिल्स एंड ताइवान इशू और तिब्बत इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो है वो शामिल है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे रणनीतियों को चीन पे दबाव लाया जा रहा है और क्या पश्चिमी देशों का गोल उसे एक सेकंड रशिया बनाना है। चीन का बढ़ता ताकत और उसके इंक्रीज्ड इन्फ्लुएंस ने दुनिया के कई देशों को टेंशन में ला दिया है। खासतौर से पश्चिमी देशों को ये बात कंसर्न कर रही है और उन्हें उसे 4 की फ्रंट्स पर घेरने के लिए जो है वो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। ये मोर्चे हैं इकोनॉमिक, यानी कि जिस तरीके से सैंक्शन, मिलिट्री डील्स की जिक्र किया गया था, और ताइवान इशू, तिब्बत इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ये चारों मोर्चे बहुत ही मेजर चैलेंजेस हैं और इस दबाव से बचने के लिए चीन को हर दिशा से जो है वो जूझना पड़ रहा है। चीन ने पिछले कुछ दशकों में अपनी शक्ति को बहुत तेजी से बढ़ाया है। अब वो ना केवल एक इकोनॉमिक सुपर पावर है, बल्कि मिलिट्री भी अमेरिका जैसे देशों से उनकी टक्कर ले रही है। चीन ने अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी को भी काफी एक्सप्लेन किया है और उसे एक विस्तारवादी नीति के तहत लोगों के सामने रखा है। और दुनिया भर में, चाहे वो गजा के कन्फ्लिक्ट हो, यूक्रेन वॉर हो या अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिकन पॉलिटिक्स हो, वो अपने प्रभाव को लगातार बढ़ाता जा रहा है। इस स्थिति में चीन अब एक ग्लोबल पावर के रूप में उभरा है जो अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों के लिए चिंता का सबब बन गया है और लोग जो है प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। चीन का सबसे बड़ा लाभ उसकी विशाल आबादी और व्यापक बाजार में उसकी इन्वेस्टमेंट है। वो न केवल दुनिया को विभिन्न उत्पादों को एक्सपोर्ट करता है, बल्कि अपने घरेलू बाजार की ताकत से भी ग्लोबल इकोनॉमी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता जा रहा है। चीन के बढ़ते प्रभाव से दुनिया के कई देश परेशान है और इसी कारण उन्होंने 4 पॉइंट्स पर उसे घेरने की रणनीति बनाई है और उन 4 पॉइंट्स का हम आपको जिक्र करेंगे। पहले नंबर पर आता है इकोनॉमिक एंड ताइवान इशू। अमेरिका ने चीन को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए, जिनमें टैरिफ्स, शुल्क बढ़ाना शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में चीन के कंपनियों पर व्यापारिक प्रतिबंधों पर लागू किया गया, जिससे उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाए। इसके अलावा ताइवान का मुद्दा भी चीन के लिए लगातार सरदर्द बना हुआ है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को अब एक अलग नेशन मानता है और साथ में खुद को वैसा ही प्रेजेंट भी करता है। अमेरिका ने ताइवान को मिलिट्री एड प्रदान की है और उसके साथ मिलकर चीन के खिलाफ अपनी सैन्य ताकत को वो बढ़ा रहा है। वहीं अगर दूसरे पॉइंट पर बात करें तो वो है मिलिट्री ड्रिल्स एंड जापान चैलेंज। जापान ने चीन के खिलाफ अपनी सैन्य स्थिति को मजबूत किया है। दोनों देशों के बीच समुद्र क्षेत्र को लेकर लंबे समय से एक विवाद चला आ रहा है। हाल ही में जापान ने अपनी समुद्री क्षेत्र में नेवल ऑपरेशन को जो है वो तेज किया है और अमेरिकन नेवी के साथ मिलकर सी ऑफ जापान में सैन्य अभ्यास शुरू किया है। इसी के साथ चीन की चिंता जो है वो और बढ़ गई है, क्योंकि उससे इसकी सैन्य शक्ति को डायरेक्टली चैलेंज करने वाला ये कदम बताया जा रहा है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। दरअसल तिब्बत ग्रोइंग रिवॉल्ट, यानी चीन के लिए एक और बड़ी चुनौती तिब्बत है, जहां स्वतंत्रता संग्राम की आवाजें जो है वो तेज हो रही हैं। 10 मार्च को तिब्बतन नेशनल अपराइजिंग डे था, जहां पे 66वीं वर्षगांठ पर तिब्बतियों ने दुनिया भर में प्रदर्शन किए। उनका मुख्य उद्देश्य तिब्बत को एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में स्थापित करना है और कई मोर्चों पर जहां चीन को अपनी पकड़ मजबूत करने में कठिनाई हो रही है और उसे दुनिया भर में क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है और इसकी चर्चा हर जगह हो रही है। चौथे पॉइंट पर बात करें पार्टनरशिप विद ईरान एंड रशिया। चीन ने भी अपनी सुरक्षा को लेकर कड़ी रणनीति बनाई है। चाहे साउथ चाइना सी में अपने प्रभाव को बढ़ाते हुए उसने ईरान और रशिया जैसे देशों के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत किया है और चीन को बखूबी मालूम है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये चीन का कदम अमेरिका प्रभाव को काउंटर करने और अपनी ग्लोबल प्रेजेंस को मजबूत करने के लिए बताया जा रहा है। इसीलिए शायद ड्रैगन का हर कदम जो है वो उनके लिए प्लस पॉइंट ही होता है। इन चारों मोर्चों पर चीन को घेरने के प्रयास के कारण ऐसा लग रहा है कि पश्चिमी दुनिया उसे एक सेकेंड रशिया बनाने की कोशिश कर रही है। इसका उद्देश्य उसे ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में कमजोर करना है।
ताकि वो अमेरिका और बाकी शक्तियों के लिए एक गंभीर थ्रेट ना बने। चीन की ये चुनौती इसलिए भी बड़ी हो गई है क्योंकि वो अब न केवल अपने सैन्य और आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए काम कर रहा है, बल्कि उसने अपने पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस को भी बनाए रखने के लिए संघर्ष जारी, उसने कोशिश लगातार वो कर रहा है। अगर चीन 4 मोर्चों पर दबाव के बावजूद खुद को संभालने में सफल हो जाता है तो ये उसकी ग्लोबल स्ट्रेंथ को और भी बढ़ा सकता है, लेकिन अगर वो इन चुनौतियों से नहीं निपट पाता तो उसे भविष्य में गंभीर परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो इसका एक ही सिनेरियो निकलता है। कहा जा सकता है कि चीन की बढ़ती ताकत और उसके वैश्विक स्थिति ने उसे विभिन्न मोर्चों पर पश्चिमी देशों द्वारा घेरने की रणनीति का शिकार बना। 4 प्रमुख क्षेत्रों में जैसे कि आर्थिक प्रतिबंध, सैन्य अभ्यास, ताइवान विवाद और तिब्बत के स्वतंत्रता संग्राम पर दबाव डालकर पश्चिमी देशों ने चीन को एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में डाल दिया है। चीन अपनी बढ़ती सैन्य और आर्थिक ताकत से दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, लेकिन इन 4 मोर्चों पर उसे सामना करने में थोड़ी मुश्किलें तो आ रही। चीन के लिए यह समय अत्यंत क्रिटिकल है। अगर वो इन चुनौतियों से निपटने में सफल हो जाता है तो उसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस और भी मजबूत हो सकता है, लेकिन अगर वो इन दबावों के सामने कमजोर पड़ जाता है तो जाहिर सी बात है कि उसका जियोपॉलिटिकल पोजीशन कमजोर हो जाएगा और उसको भविष्य में कई योजनाओं का सामना करना पड़ेगा और इसका जो असर है वो बुरा पड़ सकता है। भविष्य में ये देखना दिलचस्प होगा कि चीन इन मल्टी फ्रंट प्रेशर्स को कैसे संभालता है और क्या वो वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रख पाएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम अहम जानकारियों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डीएनपी इंडिया।